एक तो आपने 9 से 14 साल की बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। उसके साथ-साथ जब भी आप किसी कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, किसी हॉस्पिटल या किसी यूनियन काउंसिल या किसी भी जगह पे जहाँ पे ये सहूलत दस्तयाब है, जाएँ, तो 3 चीज़ें ज़रूर पूछ लें। सबसे पहले ये पूछें कि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसका बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। दूसरी चीज़ आपने ये ज़रूर पूछनी है कि ये जिस जगह आपने वैक्सीन रखी हुई है, उसका इस वक़्त टेम्परेचर क्या है? और साथ-साथ ये भी पूछना है कि जिस जगह से आप ये लेके आए हैं, क्या वहाँ पे टेम्परेचर इसका मेंटेन किया गया था? और रास्ते में जिस जिस जगह से आप ये लेके आए, उस रास्ते के दौरान भी आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन रखा है? उसके लिए आप उनसे डेटा लॉगर दरियाफ्त कर सकते हैं, जो रास्ते में ये मॉनिटर करता रहता है कि टेम्परेचर क्या है। इस वैक्सीन का 2 से 8 का टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात आपने उनसे ज़रूर पूछनी है कि आपके पास एनाफ्लिक्स किट मौजूद है, यानी अगर एलर्जी हो जाती है फ़ौरन, इससे रिएक्शन हो जाता है, तो इससे बचाव की किट आपके पास मौजूद है। उस किट के अंदर आमतौर पर एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन और साथ में सेलाइन ज़रूर मौजूद होता है। तो इन 3 चीज़ों को इंश्योर कर लेना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी और आम लोगों की ज़िम्मेदारी है। और फिर इन बच्चियों को ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएँ। ये जो बच्चियों के यूट्रस और उनकी जो विजाइना के दरमियान का एक जगह है, सर्विक्स भी उसको कहते हैं, और जिसके अंदर सर्वाइकल कैंसर एक हो जाता है, उससे बचाव का ये बेहतरीन तरीका है। दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, 2006 से ये इस्तेमाल हो रहा है, बहुत लाखों ख़वातीन को ये लग चुका है। तो इसलिए हमारी बच्चियों की भी ये एक ज़रूरत भी है, और उनके लिए हम पर ये ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि हम इनको ज़रूर ये वैक्सीन लगवाएँ। ये चूँकि ह्यूमन पापिलोमा वायरस एक होता है, जो टाइप 16 और टाइप 18, ये ख़ास तौर पर जब इस जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये सर्वाइकल कैंसर का सबब बनता है। तो ये जो वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन है, ये जब इन बच्चियों को लगा दी जाएगी तो इनके जिस्म के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, और खुदा न खास्ता बाद में अगर इनको इस वायरस के से इन्फेक्टेड होती हैं, तो ये जो एंटीबॉडीज़ इनके जिस्म में पहले से मौजूद होंगी इन वैक्सीन से बनाई हुई, वो इनका मुकाबला करेंगी, और 90% तक जो सर्वाइकल कैंसर है वो बच जाएगा, और यानी इन बच्चियों को नहीं होगा। तो ये एक नेमत है, इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करें।